हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं। फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, रूल्स देखेंगे, किसके बेसिस पे वो क्लासिफाई होता है, फंक्शन देखेंगे और टाइप्स देखेंगे उसके। ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन मतलब होता है किसी भी एक बेसिस के ऊपर डाटा को क्लासीफाई करना कैटेगरीज में। ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और सेपरेटिंग दैम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पैटर्न्स। इसमें क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है हमारे पास, जिसमें अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है। अब इस डेटा को स्टडी करना क्या है हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग बहुत टाइम लग जाता है और पॉसिबल नहीं होता वैसे भी है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि बहुत सारी हमारे पास कैटेगरीज है, लाइक ईटेबल्स भी हैं इसमें और नॉन ईटेबल्स भी हैं। तो उसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, रोटी, सब्जी, वो इस ईटेबल्स में आ जाएगी। नॉन ईटेबल्स में आ जाएंगे पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बर्तन जो भी हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो अलग अलग कैटेगरीज के बेस पे हम क्या कर देंगे, डाटा को क्लासीफाई कर देंगे, फिर हम उसको स्टडी करेंगे। तो हमारा क्या होगा, उसको स्टडी करना ईजी हो जाएगा और हम अच्छे रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। ठीक है, अप्रोप्रिएट निकाल पाएंगे। देन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन करने का, क्यों हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। टू कंडेंस द मास ऑफ डेटा। तो डेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, बहुत सारा है, क्लस्टर्ड है, फैला हुआ है। इसको हम क्या है, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसको समझ तो कुछ लोग ही समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको पब्लिक के बीच में रख दें तो इस डेटा को समझना बहुत मुश्किल है। तो हमारे क्लासीफाई करने से क्या है, जो मास है डेटा का, मतलब जो उसका एरिया है, जो उसकी डेंसिटी है, वो कम हो जाती है, कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। टू एनेबल सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा। ठीक है। बहुत सारा डेटा है हमारे पास, अब उसको पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं, तो हमारे किसी काम का भी नहीं है। तो उस डेटा वो हमारा काम आ सके, तो उसको क्या है, मतलब वो हमारे लिए रीडेबिलिटी को फैसिलिटेट करे, तो इसलिए भी हम क्लासीफाई करते हैं। टू प्रिपेयर डेटा फॉर टेबुलेशन। डेटा हमारे पास क्लासीफाइड होगा तो हमारे लिए टेबुलेट करना उसको ईजी होगा। टू स्टडी रिलेशनशिप। ठीक है, कोई भी 2 चीज़ है, 3 चीज़ है, 4 चीज़ है, 5, जो भी कैटेगरीज हैं उनके बीच में रिलेशनशिप हम स्टडी कर पाएंगे। जो भी हमारे पास रिजल्ट निकल के आ रहा है, उसका उसका आगे क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्यूचर में, इन फ्यूचर क्या ट्रेंड रहने वाला है, वो भी हम निकाल सकते हैं। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, और हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, किस किस के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एग्जॉस्टिव, इट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन वन ऑफ द क्लास। जो पूरे डेटा में एलिमेंट्स हैं, उसमें ये जो हर एक एलिमेंट किसी ना किसी कैटेगरी में आना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को छोड़ दो, हर एक, अगर आपने जिस अकॉर्डिंग कैटेगरीज बनाई है उसमें एक एक एलिमेंट आना ही चाहिए। ठीक है। सेकंड हमारे पास रूल है नेचुरली एक्सक्लूसिव। ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बिलोंग टू वन एंड ओनली वन क्लास। एक एलिमेंट एक क्लास में ही आना चाहिए। सूटेबिलिटी, अप्रोप्रिएट होना चाहिए हमारा क्लासिफिकेशन, लाइक बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ होना चाहिए। कि जैसे हमने अगर ईटेबल और अनईटेबल्स में हमने डिवाइड, नॉन ईटेबल्स में हमने डिवाइड किया है, तो इसमें ईटेबल्स ही होने चाहिए, जो चीज़ें हम खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। नॉन ईटेबल्स हम कंज्यूम नहीं कर सकते। स्टेबिलिटी, स्टेबल होना चाहिए हमारा डाटा, और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए कि हम उस पर फर्दर स्टडीज कर सकें। ठीक है। देन हमारे पास है टाइप्स और मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। इसमें हमारे पास 4 हैं, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन आपको नेम से ही समझ आ रहा है कि एरिया और रीजन वाइज क्लासिफिकेशन होगा, एरिया और रीजन वाइज ही क्लासिफिकेशन होगा। क्रोनोलॉजिकल टाइम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा। क्वालिटेटिव क्वालिटीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटीज के बेसिस पे होगा। सबसे पहला है हमारे पास ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इट इज़ अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल रीजंस। अब इतनी सी बात तो हम सबको नाम से ही समझ में आ रही है कि ज्योग्राफिकल रीजंस पे बेस्ड होगा। ठीक है। तो हम इसके एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास सिटीज़ हैं, लाइक जयपुर हो गया, कोटा, और बहुत सारी सिटीज़ हैं हमारे पास, है ना। हमने सिटीज़ ले ली। अब उसमें हमें देखना है नंबर ऑफ कॉलेजेस हमें देखने हैं। ठीक है। जयपुर में कितने कॉलेजेस हैं, 50 हैं। कोटा में कितने हैं, 25 हैं। तो इस तरीके से कितनी सिटीज़ में कितने, कानपुर है, इसमें 40 कर दो। ठीक है। तो ये क्या हो गया, रीजन है हमारा, सिटीज, उसमें क्या स्टडी कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस, कौन से रीजन मतलब कौन सी सिटी में हमारा कौन सा कितने कॉलेजेस हैं। ठीक है। सेकंड हमारा टर्न है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ठीक है।
व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम ऑफ अकरेंस द क्लासिफिकेशन इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। किस तरीके से, मतलब कितने टाइम में, मतलब टाइम ऑफ अकरेंस, तो टाइम ऑफ अकरेंस मतलब कितने टाइम में क्या चीज़ हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि हमारी सेल्स हो गई, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट हो गए, ये सब क्या होते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स इस सीजन में कितना रहा, जैन में कितना रहा, फैब में कितना रहा। और इसका एक एग्जाम्पल ले ले कि जैसे कोई पेशेंट है, उसको फीवर है तो डॉक्टर क्या करेगा, बहुत हाई फीवर है उसको आर्ली बेसिस पर उसका टेम्परेचर जो है मेजर करेगा। तो क्या हो गया, टाइम के बेसिस पर क्लासीफाई कर देगा डेटा को। लाइक फर्स्ट आवर में उसका टेम्परेचर था 105, देन सेकेंड आवर में सेम 105, देन थर्ड आवर में उसका कम हुआ मेडिसिन का इफेक्ट। तो ये सब चीज़ें देखेंगे। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। When data is classified according to some qualitative phenomena which is not capable of quantitative measure like honesty, beauty, intelligence, classification is termed as qualitative or descriptive. ठीक है, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते। जैसे कोई बहुत सुंदर है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि लाइक ये 5 नंबर सुंदर है या 5% सुंदर है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते। ये सारी चीज़ें क्या होगी, क्वालिटीज़ होंगी, तो ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाएगा। इन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एट्रीब्यूट इन गिवन यूनिट। एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, क्वालिटी होती है। लाइक एक हमने क्या लिया, एक ग्रुप लिया है 30 to 40 एज के लोगों का। इसमें हमें पता करना है स्मोकर और नॉन स्मोकर, जो स्मोकिंग करते हैं और जो स्मोकिंग नहीं कर सकते। तो स्मोकिंग करना क्या है, उनका एट्रीब्यूट है कि वो स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकर्स आ जाएंगे, यहाँ नॉन स्मोकर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते ये 1 नंबर स्मोकर है, 2 नंबर स्मोकर है, 3 नंबर स्मोकर है। वो उसकी क्वालिटी है कि हाँ यस करता है, तो हमारे पास आ जाएगा भाई इतना % या फिर इतने लोग करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर टर्म में वो नहीं आएगा। लास्ट हमारा बचता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जो हम क्वांटिटीज़ के बेसिस पर करते हैं। If the data is classified on the basis of phenomena which is capable of quantitative measurement like weight, height, age, prices, quantity of production, sales, profit, etc., then it is termed as quantitative classification. अब age हो गया, height, weight, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम उसको प्रेजेंस और एब्सेंस से नहीं गिन सकते कि वेट किस में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट नहीं है। वेट तो सब में प्रेजेंट है, किसी का 54 है तो किसी का 64 है, तो ये क्या है, हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, The quantitative measurement under study is known as variable and hence this classification also sometimes called as classification by variables. ठीक है, इसमें जो वेरिएबल अंडर मतलब जो एक चीज़ होती है अंडर स्टडी, जिसको हम स्टडी करते हैं उसको हम वेरिएबल नाम देते हैं। आगे स्टैटिस्टिक्स में हम बहुत बोलेंगे एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, तो ये सब हमारे क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, इनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स हम स्टडी करेंगे। अब मार्क्स, हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं। मार्क्स है हमारे 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, 40 से 50 के बीच में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसके बीच में 2 स्टूडेंट्स आए हैं, इसके में 5 आए हैं, इसमें 1 आया है और इसमें 10 बच्चे आए हैं। तो ये क्या होगा, हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते किसके पास मार्क्स हैं किसके पास नहीं है, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है ये। अब यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा है उसको भी हमने डिफाइन किया है। अ वेरिएबल इन स्टैटिस्टिकल मेथड स्टैंड्स फॉर एनी मेजरेबल क्वांटिटी विच कैन अज्यूम अ रेंज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विद इन सर्टेन लिमिट्स। मतलब एक्स क्या होता है, एक्स में हमारे पास क्या होती है, बहुत सारी वैल्यूज हमें दी हुई होती है जिन्हें हमें मेजर करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। लाइक हमें एज वेरिएबल दिया हुआ है एक्स, तो उस एज क्या है, जैसे 24 है, 18 है, 30 है, 21 है, 19 है, तो ये सब क्या है, एज है, और ये हमारे एक्स वेरिएबल में आती है। ठीक है, तो ये सब क्या था, हमारा क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन अब ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, टाइप्स भी पढ़ लिए, फंक्शन भी पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया है हमने इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी इसी टॉपिक के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज़ का डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।